दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत टाइम से भर्तियां नहीं निकली हैं, रुकी हुई थी जो भी भर्तियां थी। और इसके साथ साथ मैं लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता था, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब वो सभी भर्तियां आपकी आएंगी जो 2017-18 में हुई थी। तो देखिए अभी इसका शुभारंभ शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीईबी ने अपना नाम फिलहाल बदल दिया है। संकेत तो कुछ अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन देखते हैं, अभी कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि इनकी नीयत कितनी साफ़ है। पीईबी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, उसके पहले व्यापम था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर हो गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो नाम बदलने के साथ ही एक गुड न्यूज़ आपके लिए आई है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से इस जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। शॉर्टकट में तो इसे बोलते हैं ITO, और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022 के संबंध में। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर ये न्यूज़ मिल रही होगी, हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसका जो अपडेट है वो आपको ऑफिशियली 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर। अभी वेबसाइट पीईबी के नाम से ही खुल रही है और उम्मीद है कि उस पर काम चल रहा होगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कब से कब तक आपके फॉर्म भरने हैं, क्या आपकी एग्ज़ाम डेट है, और सिलेबस भी बता दूंगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, तो जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों, अब इतना समझ लीजिए कि आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिवाली बाद बैक टू बैक आपको नई नई भर्तियों के विज्ञप्ति देखने को मिलनी है। इस साल जो भर्ती आपकी होंगी वो बता दूंगा, अगले साल कौन कौन सी आनी है वो भी बता दूंगा, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले आप इस भर्ती के बारे में समझ लीजिए। आवेदन पत्र भरने की तिथि होगी 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक। ठीक है, यानी दिवाली बाद नए महीने से आपके फॉर्म भरेंगे 15 नवंबर तक, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। संशोधन आप कर सकते हैं 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। परीक्षा दिनांक एवं दिन, तो परीक्षा की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 16 दिसंबर शनिवार। ठीक है, 16 दिसंबर, फिलहाल 16 दिसंबर शनिवार से लिखा है। मतलब डिपेंड करता है, अगर आपके नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की जो संख्या है वो अगर ज़्यादा होगी तो 1-2 दिन और बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूँ इस एग्ज़ाम में औसतन जो 2017 में फॉर्म डले थे 2 से 3 लाख फॉर्म डले थे, तो इस बार डबल कर दीजिए तो लगभग 5 लाख अगर फॉर्म डल जाएंगे तो 4 से 5 दिन आपके एग्ज़ाम चल सकते हैं। पहली पारी आपको पता है 9 से 11 और 2 से 4, सिर्फ 2 घंटे का ये पेपर होता है। इसका पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 75 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है और 25 नंबर का आपका जीके आता है। जीके में आपका MP जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और करंट अफेयर, ये सब कुछ आता है। पिछले साल का कट ऑफ लगभग 85 नंबर के आसपास रहा था, क्योंकि यह एक ऐसी पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं और फिर उसमें रिजर्वेशन लगा दिया जाता है तो और कम हो जाती हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार जो इसकी वैकेंसीज़ आनी है अधिकतम अधिकतम बता रहा हूं मैं, इससे कम ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। 500 का आप राउंड फिगर लेके चल सकते हैं, 500 से ज़्यादा इसकी वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि अधिकारी पोस्ट है, पे स्केल अच्छा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका और डिटेल, जो 2017 में सिलेबस था क्या कैसा था वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी वेबसाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, पीईबी के नाम से ही खुल रही है। तो यहाँ पर आपको देखना है, स्टेटिकल इन्फॉर्मेशन में भी जा सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर वाला, ये 2016 में हुआ था ITO के नाम से। ठीक है, ये देखिए आप 17 नंबर पर आपको ITO दिख जाएगा, और इसमें 424 पोस्ट आई थी अभी जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। फॉर्म ज़्यादा नहीं भरते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लगभग जो टोटल पोस्ट हैं एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो 82,000 हुए थे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या रहता है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो ऑफिशियल रूल बुक है 2016 की, वो डली हुई है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो रूल बुक खुल जाएगी, और इसका सिलेबस मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सिलेबस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीधा मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जीके, और उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो बाकी इसके सारे क्वेश्चन रहेंगे 75।
ये आप देख सकते हैं पूरे 75 नंबर कंप्यूटर के और 25 नंबर जीके के, तो काफ़ी इजी पड़ जाता है, ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ने नहीं पड़ते हैं। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या मंगाते हैं, तो ये देख सकते हैं ITI किसी भी ट्रेड में आपकी होनी चाहिए। और अगर नॉर्मल कैंडिडेट डालना चाहते हैं तो या तो ग्रेजुएशन उनका कंप्यूटर में हुआ होना चाहिए, ये देखिए आप लोग UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय सबसे नीचे, BCA हो या MCA हो, ठीक है, या बोर्ड से कंप्यूटर विषय के साथ स्नातक उपाधि। ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर साइंस में भी होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ITI आपके अलग अलग ट्रेड से होंगे, 10th 11th क्या आपका सिलेबस है, तो आपको ये एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। और उम्र की आपको टेंशन नहीं लेना है। 40 अनारक्षित के लिए, 40 ईयर्स ओपन के लिए और 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। और मैं आपको जो बता रहा हूँ मैक्सिमम 500 पोस्ट आएंगी, वो अलग अलग रहेंगी। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर क्राइटेरिया वाली पोस्ट हैं वो हो सकता है 150 से 200 हों, सबकी अलग अलग रहती हैं मिली जुली, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने लोग भी इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, तो अभी भरने में तो टाइम है, लेकिन पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कोपा से डालना है तो कंप्यूटर आएगा 75 नंबर का, बहुत अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का आएगा। और इसके साथ साथ 25 नंबर का जो जीके आएगा वो भी अच्छे लेवल का आएगा। कम से कम 85 टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। और ये ऑफिशियल न्यूज़ आपको बहुत जल्दी PEB की वेबसाइट पर मिल जाएगी। संभवतः विदिन 1 वीक के अंदर ये पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो इसका पहला ओवरव्यू है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी भर्ती आना शुरू हो गई हैं। ये ना सोचें कि अभी बहुत लेट लतीफ़ी होगी। इसके बाद नंबर है ग्रुप 4 का, जो CPCT मंगाएगी, ग्रेजुएशन 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। उसके बाद वन रक्षक हो गया, महिला पर्यवेक्षक भी आनी है। और इसके साथ साथ आपकी MPSI हो गया, MP पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आनी है, बशर्ते ये पहला जो मामला है वो क्लियर हो जाए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। फिर अगले साल आपको कुछ नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। MP टेट वर्ग 1 फिर से आएगी, वर्ग 2 फिर से आएगी, और ऐसी कुछ अन्य भर्तियां हैं जो आपको अगले साल जेल पहरी भी आएगी। धीरे धीरे आपको बैक टू बैक सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलती रहेगी। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी नए कैंडिडेट ग्रुप में जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सही प्लेटफॉर्म आपने चुना है जुड़कर प्रिपरेशन करने के लिए। PEB एग्जाम जो मध्य प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी भरपूर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ जुड़ने से। और मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होगा आगामी भर्ती परीक्षाओं में, क्योंकि पुरानी जितनी भी एग्जाम हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, इसलिए आप जहाँ जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए, जुड़ना है सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल से जुड़ना है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। जितने लोग नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट करके ही है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको दी जाती है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9981167757। इस पर टेलीग्राम चैनल भी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। और कुछ PDFs भी मैं शेयर करता हूँ, जैसे संडे को टेस्ट होता है उसकी PDF ग्रुप में भेज देता हूँ, नोट्स के डेमो भेज देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। इसके अलावा फ्री बैच में मैं सबको जोड़ लेता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। फ्री बैच के अंदर आपको नोट्स के टेस्ट, डेमो, पुराने जो पेपर PEB के द्वारा लिए गए हैं वो आपको सब मिल जाएंगे, और क्लासेस के डेमो मिल जाएंगे। अभी आपको पुरानी क्लासेस के डेमो मिलेंगे। देखिए, अभी एग्जाम आपको पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, MPSI, वन रक्षक, वर्ग 1, वर्ग 2, जेल पहरी, CPCT, ये एग्जाम आपके होने हैं, और लगभग कॉमन सा सिलेबस है कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। तो इनकी प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है। बहुत सारे मेंबर घर पर नोट्स लगातार मंगाते चले जा रहे हैं, इसलिए डिलीवरी में थोड़ी सा टाइम लग रहा है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर और अभी तक हमारे नोट्स नहीं आए हैं। तो देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ नोट्स मंगा रहे हैं, और स्पीड पोस्ट करने में जो स्पीड पोस्ट पर बैठे रहते हैं लोग, वो कहते हैं कि एक साथ 20 पार्सल से ज़्यादा नहीं ले सकते एट अ टाइम सिंगल डे में। तो धीरे धीरे आपके जितने भी पार्सल आप मंगा रहे हैं किसी भी एग्जाम के, वर्ग 1, वर्ग 2, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, CPCT, ग्रुप 4, वन रक्षक, MPSI के लगातार नोट्स जा रहे हैं, तो आपकी डिलीवरी होगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। स्पीड पोस्ट की स्लिप भी ग्रुप में भेजी जाती है, पार्सल की फ़ोटो भी भेजी जाती है। और पेमेंट करने के तुरंत बाद मुझे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड वाला नंबर जरूर बता दिया करें, ताकि तुरंत मैं आपके नंबर को पेड बैच में जोड़ लूँ, ताकि पेड बैच के अंदर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू कर सकें। वहाँ सारा कंटेंट PDF के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, और नोट्स हों, टेस्ट सीरीज हों, क्लासेस के डेमो भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगातार 4 साल से प्रिपरेशन करा रहा हूँ मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर में और छतरपुर में हमारा हेड ऑफिस है। खुद आकर आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है डिलीवरी में, तो खुद आकर आप नोट्स ले सकते हैं, या फिर किसी से मंगा भी सकते हैं। स्पीड पोस्ट का चार्ज भी आपका बचेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये चार्ज है। घर पर अगर आप प्रिंटेड स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोट्स और टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं तो 2000 रुपये चार्ज है, क्योंकि प्रिंट का और स्पीड पोस्ट का चार्ज बढ़ जाता है। प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी, और मार्केट के कंटेंट से आप बच कर रहें, क्योंकि वो इतना अच्छा मैटर आपको नहीं देंगे जो आपको सिलेक्शन दिला सके। इसलिए चीज़ों को बस फॉलो करते जाएं। सबकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, बहुत अच्छे से कराई जाएगी, और सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा, ये बात आप मानकर चलें। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।